नंबर सेकंड की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा क्या कहा है कि प्रियम, सुप्रिया, बुल्लू क्रमशः 15,000, 10,000 और 25,000 लगाकर एक छोटी मोटी दुकान खोलें। अब वर्ष के अंत में 3,000 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो किसको कितना रुपए का नुकसान भरना पड़ेगा। यदि लाभ हम लोग वो बांटे थे वो पूंजी के आधार पर बांटे थे, तो नुकसान को भी बांटना होगा किसके आधार पर, पूंजी के आधार पर। देखिए सबसे पहले मैं स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को मैं स्टेप वाइज करके बता रहा हूँ कि एग्जाम में आप लोग को क्या करना है। वो स्टेप लिखना नहीं है, बस स्टेप याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले समझोगे, सबसे पहला स्टेप में आप लोग लिखेंगे स्टेप 1 कि क्या क्या दिया गया है ना, क्या क्या दिया गया है उसको आप लोग लिख लेंगे। जो भी दिया गया है उसको लिखेंगे आप लोग, ठीक है। स्टेप 1 में, स्टेप टू में आप लोग क्या करोगे कि कितना लाभ हुआ और कितना नुकसान हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है। कितना लाभ हुआ है या कितना नुकसान, वो आप लोग लिख लें। और स्टेप 3 इसमें आप लोग करोगे कि जो भी आपका दिया गया था, गिवन था, जो भी, ठीक है, मतलब जो पूंजी दिया गया था, वो लोग जो पूंजी लगाए थे उसका आप लोग अनुपात निकालोगे। तो किसका, पूंजी का क्या निकालो, अनुपात, पूंजी का अनुपात। और जो भी पूंजी का अनुपात होगा स्टेप 4 में क्या करोगे कि अनुपातिक मान से, ठीक है, जो भी अनुपात का मान है उसको लाभ और नुकसान से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो अनुपातिक मान से का गुणा कर दोगे किससे, लाभ या नुकसान से। ये 4 स्टेप आप लोग करोगे तब जाके ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। ये 4 स्टेप आप लोग का सब में करना होगा, ठीक है। ये तरीका करोगे तभी एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ओके। तो ये 4 तरीका देखो, हम लोग ये 4 तरीका सभी के सभी पार्टनरशिप अर्थात साझा व्यापार के सभी में ये 4 आप लोग को करने होंगे, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरू से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग दिया गया है क्या कि सुप्रियम ये लोग लगाकर एक छोटी मोटी दुकान खोले, है ना। तो प्रियम का की पूंजी, कि प्रियम ने कितना पूंजी लगाया है। तो प्रियम कितना लगाती है, 15,000, लिख लो। और कौन है, सुप्रिया, सुप्रिया की पूंजी बोलो। अब सुप्रिया कितना लगाती है, 10,000, लिख दो, ठीक। और एक कौन है, बुल्लू, तो बुल्लू का भी लिख लो। किसका, बुल्लू की पूंजी कितना है, 25,000, ठीक है। ये 3 लोग का हम लोग क्या लिख दिया, पूंजी। ये गिवन डाटा था। और एक गिवन डाटा है लाभ या नुकसान, वो भी लिख लो। तो कुल नुकसान कितना हुआ है भाई, कुल नुकसान, कुल नुकसान यदि आप देखोगे तो वो कितना है, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। ये 4 चीज़ दिया हुआ था। उसके बाद मैंने क्या बोला कि वो लोग जो भी पूंजी लगाए आप उसका क्या निकाल लो, अनुपात निकाल लो, ठीक है। तो प्रियम, सुप्रिया और बुल्लू की पूंजी का अनुपात, तो लिख लो प्रियम, सुप्रिया तथा बुल्लू के पूंजी का अनुपात, है ना। पूंजी वो लोग जो लगाए हैं तो उसका अनुपात। अब बोलिए पूंजी का अनुपात निकालना क्या हार्ड है क्या, ये नहीं। पूंजी का अनुपात कैसे निकालते हैं, तीनों का रकम को अनुपात में लिख दो। पहले है 15,000, फिर अनुपात 10,000 है, उसके बाद क्या है 10,000 और फिर अनुपात और आपका 25,000। देखो 3 0 इधर से, तो 3 0 यहाँ से भी और 3 0 यहाँ से आखिरी का काट सकते हैं। 5 से ये काटोगे कितने बार में, 3, 5 से ये 2 और 5 से ये 5 बार में। तो ये अनुपात में आ गया। अब हम निकालने हैं किसका, कि प्रियम का नुकसान कितना हुआ। तो लिखेंगे इसलिए प्रियम का नुकसान, किसका, प्रियम का नुकसान।
अब देखो यदि आपको प्रीमियम का नुकसान निकालना है तो देखो इसमें यहाँ कितना नुकसान हो रहा है, 3 हो रहा है। कितने में? 3 2 5 5 10। यदि टोटल 10 हो तो उसमें 3 नुकसान किसको हो रहा है? प्रीमियम को। लेकिन टोटल नुकसान हम क्या बोले, जो भी अनुपातिक मान आता है उसको नुकसान से गुना कर दो, लाभ या नुकसान से। नुकसान कितना है? 3000। 3000 से आप जब गुना करोगे तो ये 0 0 कट जाएगा और 3 से 3 3 1 9, तो 900 रुपये जो आया ये वास्तव में किसको नुकसान हुआ है? प्रीमियम को। ओके। और उसके बाद क्या है? सुप्रिया। तो सुप्रिया का भी नुकसान लिख लो। तो सुप्रिया का नुकसान, किसका? सुप्रिया का नुकसान। तो देखो सुप्रिया का आप जब नुकसान लिखोगे तो कितना है देखते हैं। सुप्रिया का होगा कितना? 2। कितने में? 10 गुणा 3000। ये भी कट जाएगा और 3 दूना 600 रुपये। ओके, तो ये भी हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एक कौन बच गया? बुल्लू। तो बुल्लू का भी लिख लो। बुल्लू का नुकसान। बोलो बुल्लू का नुकसान कितना हो रहा है? 5। कितने में? 10 में। और उसको गुना कर देंगे किससे? 3000 से। 1 0 1 0 3 5 दिया 15। ठीक है, ये आ गया वास्तव में कि किसको कितना नुकसान हुआ। देखो ये 4 तरीका आप लोग यूज़ करो। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या होगा, हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कि कोई आता है 6 महीने के लिए बिजनेस में पैसा लगाया, फिर अंत का 6 महीने में कोई और आके लगाता है, तो या कोई अपना जो इतना पैसा लगाया था 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसमें से कुछ पैसा निकाल लेता है, या कोई कुछ पैसा और जमा कर देता है, तो 1 वर्ष में तो जो लाभ होता है तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग वो थोड़ा अलग तरीका है, इसको भी अच्छी तरह से समझेंगे। फिलहाल आपको ये 2nd नंबर क्वेश्चन था, इसमें कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।